हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओके शिवम। EMRS या फिर यूपी टीजीटी या DSSB की अगर टीजीटी पीजीटी साइंस में अगर आप लोग अपीयर हो रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना देर किए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, साइंस का क्वेश्चन है। मुख्य क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। जो आपकी मुख्य क्वांटम संख्या है वह क्या निर्धारित करती है? नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, उपकोष का आकार, कक्षक के विभिन्न अभिविन्यास या फिर अपने अक्ष पर इलेक्ट्रॉन का चक्रण। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स डिटरमाइंस डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, शेप ऑफ द सबसेल्स या फिर द डिफरेंस ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स एक्सिस। तो यहाँ पे बताना है मुख्य क्वांटम संख्या क्या निर्धारित करती है। यहाँ पे जो पहले का सही आंसर हो जाएगा नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, यानी डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो आपकी मुख्य क्वांटम संख्या n होती है वह नाभिक से इलेक्ट्रॉन की कितना दूरी है वह डिपेंड करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा पहले का पहला ही क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। जिस तापमान पर वास्तविक गैसें आदर्श गैस नियमों का पालन करती हैं उस तापमान को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो क्रांतिक तापमान, बायल तापमान, विक्रम तापमान, इनमें से कोई नहीं। द टेम्परेचर एट विच द रियल गैसेस ओबे आइडियल गैस लॉ इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो सेकेंड का सही आंसर हो जाएगा बायल तापमान। ठीक है, जिस तापमान पर एक गैस एक आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है और वह गैस रूल का पालन भी करती है उसे हम लोग बायल तापमान बोलते हैं। ये सीधे सीधे स्टेटमेंट दिया हुआ है और यही बताना था आपको कि बायल तापमान का क्या रूल या फिर डेफिनेशन होता है, ये दिया था यहाँ पे। तो ये आसान क्वेश्चन था, इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके टेट एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, आदर्श गैस के लिए संपीड़ितता कारक कितना होता है? 1.5, 1.0, 2 या फिर अनंत। द कंप्रेंसिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स फॉर एन आइडियल गैसेस इज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1। जो आपकी आदर्श गैस की संपीड़ितता कारक होती है वह 1 होती है। आदर्श गैस के लिए क्या फार्मूला होता है? तो PV बराबर nRT। ठीक है, जहाँ पे ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है और ये रेट है और ये टेम्परेचर है। ठीक है, और ये गैस का मोल है। तो इस तरह से ये फार्मूला था और यहाँ पे संपीड़ितता कारक पूछा था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, यानी 1.0। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, समाचार में चर्चित पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? समाचारों में आजकल देखते होंगे पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में चर्चा हो रही है, तो वह कौन सी अवस्था है, उसका नाम क्या होगा? हार्मोनिक संघनित्र, बोस-आइंस्टीन संघनित्र, श्याम पदार्थ जिसे डार्क मैटर बोलते हैं, या फिर क्यूरोसिटी रोवर द्वारा मंगल की सतह पर पाया गया पदार्थ। इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज फिफ्थ स्टेट मैटर्स मेंशन्ड इन न्यूज? तो ऑप्शंस क्या हैं? फेरोमोनिक कंडेंसेट या फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या फिर डार्क मैटर या फिर मैटर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स बाय द क्यूरियोसिटी रोवर। जो रोवर गया है तो उसके द्वारा जो मार्स से पाया गया हो उसको बोला जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सही आंसर होगा बोस-आइंस्टीन संघनित्र। ठीक है, ये बोस-आइंस्टीन साइंटिस्ट एक थे, उन्हीं के नाम पे इसको बोस-आइंस्टीन संघनित्र नाम रख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 4 का सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1000 ग्राम H2O में NaOH के 40 ग्राम को घोलकर बनाया गया विलयन है। विलयन के बारे में बात करना है तो कितना विलयन हो जाएगा, इतना जो क्वांटिटी दी हुई है, तो 1 मोलर, 1 नॉर्मल या फिर 1 मोलल के रूप में होगा। तो ये डिफरेंट यूनिट है, उसके हिसाब से बताना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में क्या दिया हुआ है? ए सॉल्यूशन मेड अप बाय डिसॉल्विंग 40 ग्राम NaOH इन 1000 ग्राम H2O इज 1 मोलर, 1 नॉर्मल या फिर 1 मोलल। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे। हम लोगों को दी गया है NaOH की जो क्वांटिटी है 40 ग्राम दिया हुआ है,
ठीक है। और H2O की जो क्वांटिटी दी है वेट में तो 1000 ग्राम दी हुई है। अब हम लोग यहाँ पे NaOH का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं, तो इतना इसका कितना होगा, ये सोडियम कितना होता है 23 और ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 40, ठीक है। अब इसको हम लोग भाग दे देंगे सीधे, W/M होता है, W यानी वेट, M यानी मोलर, यहाँ पे मोल, तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया है। तो 40 आपका वेट यहाँ पे दिया हुआ है ये, ठीक है, और आपका ये 40 यहाँ पे निकल दिया है, हम लोग निकाल लिए इसके परमाणु क्रमांक से, यहाँ पे यानी कितना हुआ 1, यानी 1000 ग्राम H2O में 1000 ग्राम H2O में आपका जो 40 ग्राम NaOH को घोल कर बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे 1 मोलर क्वांटिटी निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का आंसर यहाँ पे थर्ड होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। टेढ़े मेढ़े तरीके से एक प्रकीर्ण अणुओं की गति को डॉट डॉट कहा जाता है। टेढ़े मेढ़े गति से एक प्रकीर्ण अणुओं की गति को टिंडल इफेक्ट, वैद्युत संचलन, डायलिसिस या फिर ब्राउनी गति, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ molecules of a disappeared phase in a zigzag manner is termed as Tyndall effect, इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर डायलिसिस या फिर ब्राउनियन मोशन। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्राउनी गति, ठीक है। जिगजैग के माध्यम से टिंडल प्रभाव या फिर टिंडल इफेक्ट में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए उनका रॉबर्ट ब्राउन के नाम पे ही इसका नाम रखा गया ब्राउनी गति। तो ये आज का आंसर हो जाएगा 4-6 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। किसी दिए गए तापमान पर मीथेन के विसरण की दर गैस X से 2 गुनी है, तो X का आणविक भार क्या होगा। हम लोगों को यहाँ पे X का आणविक भार को फाइंड करना है, जो कि किसी भी दिए गए तापमान पर मीथेन के विसरण की दर गैस X से 2 गुनी है। इंग्लिश में देख लेते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट ए गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस, ठीक है, दैट ऑफ गैस X। द मोलिक्यूल्स वेट ऑफ X इज, तो यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 का, यहाँ पे 64 आएगा कैसे, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो इसको सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को पता है एक फार्मूला, ये फार्मूला होता है आणविक द्रव्यमान बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व, ये पता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे R हम निकाल लेते हैं। R अगर मीथेन का निकाल ले तो R बराबर 1/√m ये हो जाएगा, यम सॉरी यहाँ पे होगा। तो RX अगर हम लोग X का निकालें, मीथेन का सॉरी पहले निकाल लेते हैं R मीथेन का, तो यम यहाँ पे जो मीथेन का होगा CH4 का कितना हो जाएगा, कार्बन को 12, हाइड्रोजन के 4, 12 4 16, तो 1/√16 आ जाएगा, ठीक है। और RX का हम लोगों को सापेक्ष में तुलना करना है, उसको मान लेते हैं R/1/√m, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखो R किसके सापेक्ष करना है, मीथेन के सापेक्ष X को बराबर, अब इसको करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम लोगों को फार्मूला से कर लेते हैं, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, आणविक द्रव्यमान बटे वाष्प घनत्व, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और m/16 रूट में है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, 4 बराबर m/16, यहाँ पे m इसकी वैल्यू 16 चौको 64.0, ऑप्शन में 0 दिया है तो 0.0 कर लो, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर। इस तरह से करना था इसमें, ये फार्मूला ध्यान रखना, ये फार्मूला से और फिर उसका हम लोग फाइंड कर लिए काफी आसानी से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ, सब्लिमेशन आपकी प्रक्रिया किस प्रकार की होती है सब्लिमेशन की, तो चेंजिंग फ्रॉम गैस स्टेट टू सॉलिड स्टेट, चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट, या फिर चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट, या फिर एक्सिस्टेंस ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस साइमल्टेनियसली, ठीक है। देखो इसका हिंदी नहीं है तो हम बता देते हैं। तो सब्लिमेशन मतलब उच्च बनाने की एक प्रक्रिया है, क्या होती है, तो गैस अवस्था से ठोस अवस्था में चेंज करना, या फिर ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चेंज करना,
या फिर तरल से वाष्प अवस्था में बदलना, या फिर एक साथ ठोस, द्रव और गैस में बदलना। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है, सब्लिमेशन जो है सेकेंड आंसर, यानी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होती है। ठीक, तो ये आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, उपरोक्त आकृति में SO2 का गठन किसके अनुसार होता है? तो ये जो इमेज दिया है इसमें SO2 का गठन किस प्रकार से हो रहा है? व्युत्क्रम अनुपात नियम, गुणित अनुपात नियम, स्थिर अनुपात नियम या द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो ये तो काफी आसान है। द फॉर्मेशन ऑफ SO2 इन द अबव फिगर इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपर्शन या फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपर्शन या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, व्युत्क्रम अनुपात नियम के अनुसार से ये गठित हो रहा है। ठीक है, तो ये काफी आसान है, व्युत्क्रम अनुपात नियम को थोड़ा ध्यान रखना और ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे हालांकि फॉर्मूले ध्यान रखना, गुणित अनुपात नियम, स्थिर अनुपात नियम, सभी को किसी से भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। किसके अनुसार समान तापमान और दाब के तहत सभी गैसों के समान आयतनों में समान संख्या में अणु होते हैं? देखो ये डिफिनीशन लिखा है और नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो किस डिफिनीशन के अनुसार यह सही होगा? एवोगैड्रो का नियम, चार्ल्स का नियम, बायल्स का नियम या फिर ग्राहम का नियम। या इंग्लिश में देख लेते हैं, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू। तो किस रूल के अनुसार? एवोगैड्रो, चार्ल्स, बायल या फिर ग्राहम के अनुसार। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, ये एवोगैड्रो की डिफिनीशन सीधे सीधे दी हुई है, तो इसे ध्यान रखना। जब समान ताप और दाब होते हैं तो गैसों के बराबर आयतन में समान अणुओं की संख्या एवोगैड्रो के रूल के अनुसार से होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 3p कक्षक में डॉट डॉट त्रिज्य निस्पंद होते हैं। निस्पंद को क्या बोल सकते हो? रेडियल। ठीक है, 3p ऑर्बिटल हैज डॉट डॉट रेडियल नोड्स। तो कितने होंगे? 3, 2, 1 या फिर एक भी नहीं। तो इसको निकालने के लिए क्या होता है? एक फार्मूला होता है जिसे हम लोग इस रूप में देखते हैं, n - i - 1। यहाँ पे n आपका, ठीक है, परमाणु संख्या है और i एजीमुथल नंबर है और 1 आपकी वैल्यू है। ठीक है, क्वांटिटी है। अब यहाँ पे 3p कक्षक की n कक्षा की 3 हो जाएगी। ठीक है, एजीमुथल नंबर 1 होता है p कक्षक का और यहाँ पे -1, यहाँ पे टोटल वैल्यू निकल जाएगी तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, Which of the following is a correct relation according to Heisenberg's uncertainty principle? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का ये कौन सा फार्मूला होगा? ये फार्मूला दिया हुआ है, सीधे सीधे पूछा है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, जहाँ पे डेल्टा एक्स जो आपकी स्थिति की अनिश्चितता को दर्शाता है, डेल्टा पी जो आपकी गति की अनिश्चितता को दर्शाता है, h जो है प्लांक स्थिरांक है। ठीक है, तो ये फार्मूला डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट रिलेशन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? इसका सही आंसर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी अपॉन ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, जब अल्फा कणों को धातु की एक पतली पन्नी के माध्यम से भेजा जाता है तो उनमें से अधिकांश सीधे पन्नी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अल्फा इलेक्ट्रॉनों की तुलना में कण बहुत हल्के होते हैं, परमाणु का अधिकांश भाग समान रूप से स्थान है, अल्फा कण को सकारात्मक रूप से चार्ज किया जाता है, या फिर अल्फा कण उच्च वेग के साथ चलते हैं। जब पहले 9th या 10th में पढ़ रहे होगे तो उसमें रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट रहा था, तो उसी के बारे में एक क्वेश्चन बता रहा है कि व्हेन अल्फा पार्टिकल आर सेंट थ्रू ए थिन फॉयल ऑफ मेटल, मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्रू द फॉयल बिकॉज। क्यों होता है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल आर मच लाइटर देन इलेक्ट्रॉन, या फिर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, या फिर अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, या फिर अल्फा पार्टिकल्स मूव्स विथ हाई वेलोसिटी। किस कारण से वह पतली पन्नी को आसानी से पार कर जाते हैं? यहाँ पे जो 13 का आंसर हो जाएगा सेकेंड होगा। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है, सोने की पन्नी पे उन्होंने प्रयोग किया था, तो यहाँ पे पॉजिटिव अवस्था, तो कुछ ऐसे जो सीधे निकल जाते हैं, कुछ इधर से जाते हैं तो मुड़ जाते हैं। ठीक है, और कुछ जो इधर से जाते हैं इधर से, तो वैसे ही वापस हो जाते हैं, जो कि नाभिक से जाते हैं।
तो यही पूछा था यहाँ पे। तो इसमें बता रहा है परमाणु का अधिकांश भाग समान रूप से स्थान है, ठीक है। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, यानी खाली है। तो यहाँ पे 13 का सही आंसर सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, मोलिब्डेनम का सही प्रेक्षित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। मोलिब्डेनम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोलिब्डेनम, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। इसमें कॉपर और क्रोमियम भी थोड़ा ध्यान रखना, इसमें भी थोड़ा सा अपवाद स्वरूप है, तो इसको भी आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का, यहाँ पे 14 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। क्रिप्टॉन 4d5 5s1, ठीक है, लास्ट में ये होता है इसका, अपवादित रूप में है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम नंबर के बारे में बात करना है। तो किसमें होगा, जिंक 2 पॉजिटिव, आयरन में, निकिल में या कॉपर में। यहाँ पे जो 15 का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, आयरन 2 पॉजिटिव की अगर लास्ट में देखा जाए तो इसमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, आर्गन 3d6, लास्ट में डी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे पहले 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, ये यहाँ पे एक पेयर बन गया, बाकी ये आपके 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आयरन 2 पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनन विभव, यहाँ पे आयनन विभव के बारे में बात करना है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एलिमेंट कैन बी, तो एलिमेंट क्या हो सकता है, नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इतना आयनन विभव होने का किसका आयनन विभव होता है, इसका, इसका, इसका या फिर सोडियम का। तो यहाँ पे 16 का जो सही आंसर हो जाएगा बेरिलियम, ठीक है। इसका आयनन विभव होता है, ये इसका इलेक्ट्रॉन का भरने का है वो है, और इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा चाहिए, आयनन विभव होना चाहिए, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद 1500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे तो ऊर्जा की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, यानी आयनन विभव अधिक होता जाएगा। यहाँ पे 16 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, बेरिलियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन आयनिक त्रिज्या का सही घटता क्रम है, आयनिक त्रिज्या का घटता क्रम बताना है। यहाँ पे जो 17 का आंसर हो जाएगा करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडी। तो यहाँ पे 17 का सही आंसर हो जाएगा 4, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, इंडियम और ये। तो इसमें किस कारण से हो रहा है, देखो जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी होती है तो उसकी आयनिक त्रिज्या सबसे ज्यादा कम होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये, सबसे कम इसका है, फिर सबसे ज्यादा इसका होगा। तो इस तरह से ये ऑर्डर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, परमाणु संख्या 24 यानी एटॉमिक नंबर 24 के साथ तत्व किसके अंतर्गत है। एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 24 बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये भी ध्यान रखना पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व हैं और किस किस श्रेणी में है, एस ब्लॉक में, बी ब्लॉक में कौन कौन से हैं, और डी ब्लॉक में कौन कौन से हैं, और एफ ब्लॉक में कौन कौन से हैं, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक में है, ये परमाणु 24 जो है डी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा बात किया जाए तो देखो, सबसे पहले अगर देखो यस ब्लॉक जो होता है, यस ब्लॉक में 1 और 2 रिप्रेजेंट करता है समूह, ठीक है। पी ब्लॉक जो है 13 से 18 तक रिप्रेजेंट करेगा, और डी ब्लॉक जो होता है तो 3 से 12 तक रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी में से एफ ब्लॉक भी काउंट होता है इसी में, ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक में 2 बाहर रखा गया है एलिमेंट्स का श्रेणी, तो वो इसी से काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 का जो सही आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक में 3 से 12 के बीच है, जो कि, और इसी में 24 भी आता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस तत्व में शून्य इलेक्ट्रॉन बनता होती है। इलेक्ट्रॉन बनता है यानी इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता, पकड़ने की क्षमता, खींचने की क्षमता।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स है 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 19 का नियोन। नियोन की जो इलेक्ट्रॉन बनता है तो वह 0 है, ठीक है, एक भी नहीं, क्योंकि नियॉन स्टेबल है, ठीक है, अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 20, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में निम्न में से क्या होते हैं? 1 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं, या फिर 1 प्रोटॉन, या फिर 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। यहाँ पे जो 20 का आंसर हो जाएगा 4, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या क्या होता है, तो इसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हुआ ये आपके 20 क्वेश्चन। इसमें ट्राइटियम के बारे में थोड़ा देख लो, ट्राइटियम में क्या होता है। इसमें ट्राइटियम में अगर देखोगे तो 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ड्यूटेरियम की अगर बात की जाए, ड्यूटेरियम में तो 1 प्रोटॉन होता है और 1 न्यूट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर प्रोटियम जो कि सबसे पहले नंबर पर होता है, इसमें 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये था 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी को ये वीडियो सीरीज काफ़ी अच्छी लगी हो और सभी को हेल्पफुल हो। और आप लोग इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने जितने भी दोस्त हैं सभी तक शेयर करना। और हम लोग आगे कुछ और भी कंप्लीट करेंगे सीरीज, जो कि आने वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे।